Hello बच्चों, this is Meenu Budhwar, your mathematics teacher, and welcome to your own YouTube channel Mathematics by Meenu. तो बेटा आज स्टार्ट करते हैं आईसीएसई क्लास 6 सुपर मैथ स्टार का चैप्टर नंबर 8 रेशियो एंड प्रोपोर्शन थर्ड टर्म का फर्स्ट चैप्टर है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। लेट्स स्टार्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और जो बच्चे न्यू व्यूअर्स हैं चैनल पे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो बच्चे इफ़ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस चैनल। तो पहले समझो रेशियो का मतलब क्या है। व्हाट इज रेशियो? रेशियो रेशियो का मतलब है कंपैरिजन। किसी दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना। दो क्वांटिटीज, कोई भी टू क्वांटिटीज को कंपेयर करना, लेकिन वो जो क्वांटिटीज हैं वो सेम काइंड की होनी चाहिए। जैसे लेंथ, अगर हम लेंथ कंपेयर करें तो लेंथ को वेट से कंपेयर नहीं करना। दोनों क्वांटिटीज के जो यूनिट्स हैं वो लेंथ के यूनिट्स होने चाहिए। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड उसे हम बोलते हैं रेशियो। कैसे डिनोट करते हैं हम? से वन क्वांटिटी इज ए एंड सेकंड इज बी, तो ऐसे हम लिखते हैं ए इज टू बी। क्या बोलना है इसे? ए इज टू बी। ठीक है, इसे हम ओवर में भी लिख सकते हैं, ए ओवर बी। डिवाइड, अगर इन्हीं दो क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे तो भी ये रेशियो ही है। ठीक है, रेशियो को हम डिवीजन में भी लिख सकते हैं। दो मेथड्स हैं इसके, या तो इसे इस टू में लिख लो या तो डिवीजन में लिख लो। अच्छा, एक और है। हाँ, तीन हो गए ना, ए इज टू बी, ए रेशो बी, ए ओवर बी। ठीक है, तीन वेज में हम रेशो को डिनोट कर सकते हैं। ओके जी, इन द रेशियो ए इज टू बी द क्वांटिटीज ए एंड बी आर कॉल्ड इट्स टर्म्स। इनको क्या बोलते हैं हम? टर्म्स। ये क्या है? रेशियो की टर्म्स हैं, राइट। और देखो रेशियो हैज नो यूनिट्स। अब देखो, अगर मैं इसके यूनिट्स ए ओवर बी है, सपोज करो जो ए क्वांटिटी है वो है 5 मीटर लेंथ। ठीक है, जो बी क्वांटिटी है वो है 10 मीटर हाइट दे रखी है किसी चीज की। तो जब हम ए ओवर बी करेंगे दैट इज 5/10 मीटर है ना, 5 मीटर ओवर 10 मीटर, तो मीटर मीटर तो कैंसिल हो गए। तो जो रेशियो होती है ना, जब हम किसी सेम क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं, उनकी रेशियो निकालते हैं, तो उनके यूनिट्स नहीं आते क्योंकि यूनिट्स तो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो रेशियो हैज नो यूनिट्स। ठीक है। अच्छा, a ratio remains unchanged when the both its term are multiplied or divided by the same non-zero number। अगर 4/5 से आपको 4/5 की रेशियो दी है, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों टर्म्स को। ठीक है, ऊपर भी नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा? 40/50। तो ये रेशियो है ना 4/5 और 40/50, ये रेशियो चेंज नहीं होगी। मतलब इसको भी अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करें तो 0 0 कैंसिल हो गए, फिर से 4/5 ही आ रहा है। अगर देखो 4/5 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 8 से और नीचे भी 8 से, 4 को भी 8 से, 5 को भी 8 से, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ दोनों टर्म्स को, ये आ गया 32/40। ठीक है, तो ये वाली जो क्वांटिटी है इस क्वांटिटी से डिफरेंट नहीं है, ये रेशियो इस रेशियो से डिफरेंट नहीं है, क्योंकि इसकी कटिंग करो 8 के टेबल से कटिंग करोगे तो 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, तो भी ये 4/5 ही आने वाला है। तो जब हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं किसी रेशियो को तो वो रेशियो चेंज नहीं होगी। ठीक है, आगे दिया है रेशियो ए टू बी टू बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म इफ द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज 1। इसका क्या मतलब है? कोई आपको दिया है, सपोज करो 6:12। ठीक है, ये रेशियो दी है, आपको बोला है सिंपलेस्ट फॉर्म में इसे करो। इसके दो मेथड्स है, या तो आप 6/12 करके कटिंग कर दो, 6 2 ज़ा 12, 1/2 आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो बन गई 1:2। सेकेंड मेथड है एचसीएफ निकालो इसका। 6 और 12 है, एचसीएफ के लिए हम 12 अंदर लेंगे, स्मॉलर वाली जो टर्म है वो बाहर लेंगे, 6 2 ज़ा 12। ठीक है,
ये वाला जो नंबर होता है ये HCF होता है, ठीक। HCF से हम इन्हें करेंगे डिवाइड, तो भी ये 1:2 ही आएगा। चाहे HCF निकाल के डिवाइड कर दो HCF से, चाहे इसे ऐसे ही ओवर करके ओवर में लेके कटिंग कर दो, ठीक है। दोनों मेथड सही है सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए। अब देखो 1:2 जो सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, इसका HCF निकालो। 2 अंदर 1 से डिवाइड करो, 1 2 2, तो HCF क्या आ रहा है 1। इसका मतलब 6/12 को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया, क्योंकि इनका HCF जो है 1 आ रहा है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म तब बनती है किसी रेशो की जब दोनों टर्म्स का HCF 1 आ जाए, राइट। ओके, आगे दिया है आपको। हाँ, अगर ओवर्स में रेशो गिवन है 1/4:1/6, इसको कैसे कंपेयर करोगे? 4 और 6 का निकालो LCM। 2 3, ठीक है। 2 2 4, 4 3 12। LCM से कर दो इन नंबर्स को मल्टीप्लाई, दोनों नंबर्स को LCM से कर दो मल्टीप्लाई। LCM क्या आएगा? 2 × 2 × 3 आएगा ना, 12। तो ये आ गया 3, ये आ गया 2, तो रेशियो आ गई 3:2। ठीक है, 1/4:1/6 को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया 3:2 में, राइट। अगर एलसीएम निकाल के कोई बड़े नंबर आते जिनकी और कटिंग हो सकती थी तो हम फिर भी कटिंग कर लेते, लेकिन 3 और 2 की तो कटिंग किसी टेबल से हो नहीं ना रही, तो 3/3:2 जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। इससे आगे कटिंग होनी पॉसिबल ही नहीं है। 3/2 को आप कैसे कटिंग करोगे? 3/2 तो सिंपलेस्ट फॉर्म है। अगर 6/4 होता तो हम 2 के टेबल से कटिंग करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेते, लेकिन 3/2 की फर्दर कटिंग तो नहीं होगी, इसलिए 3/3:2 इज सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म वही होती है जिसके आगे कटिंग करना पॉसिबल ना हो। आई होप आपको इंट्रोडक्शन तो थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। 8.1 के आपके सिलेबस में सेकंड एंड फोर्थ सम है, ठीक है। तो सेकंड से स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस ईच रेशियो इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, मतलब या तो कटिंग करके उसे ले आओ लोएस्ट लेवल पे, या तो HCF निकाल के उसे HCF से डिवाइड करो। मैं दोनों मेथड से एक सम करवा देती हूँ, बाकी के सम मैं एक मेथड से ही करूंगी। जैसे फर्स्ट है 96:144, राइट। अब 144 और 96 का निकालो HCF। डिवाइड करके निकालते हैं हम। 96 1 जा 96, माइनस किया 8 और 4, ठीक है। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट इस नंबर को लेते हैं अंदर। HCF सीखा है ना आपने प्रीवियस क्लासेस में। 48 2 जा 96, यहाँ पे 0 आ गया। जो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे टर्म होती है ना लास्ट पे, जब रिमाइंडर 0 आ जाए, वही होता है अपना HCF। इन दोनों का HCF क्या आया फिर? 48। तो क्या करना है इसमें, 48 से दोनों टर्म्स को कर दो डिवाइड। HCF से हम डिवाइड करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए। अब कटिंग करो, 48 2 जा, 48 3 जा, ठीक है। 96 को 48 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 144 को 48 से डिवाइड करोगे 3 आएगा। 2:3 ये बन गई सिंपलेस्ट फॉर्म। सेकंड मेथड, ये सेकंड मेथड है। सिंपली क्या करते हैं, इसमें कटिंग कर देते हैं। 96/144 लिखो और इसको कटिंग करते जाओ जब तक सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज ना हो जाए, मतलब फर्दर कटिंग होनी पॉसिबल ना हो। 2 के टेबल से कर लो 4872, ठीक है, अभी भी हो रही है। 2436, राइट। 12 एंड 18। अब देखो 6 के टेबल से सीधा कट हो रहा है। 6 2 जा 12, 6 3 जा 13। तो अब 2 और 3 आगे, अब फर्दर तो कटिंग नहीं कर सकते इसकी सेम टेबल से, तो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 2/3, दैट इज 2:3।
या तो ऐसे कटिंग करते करते सिंपलेस्ट फॉर्म पे आओ, या आप एच सी एफ निकालो और सीधा एच सी एफ से डिवाइड करो दोनों टर्म्स को, जो भी आंसर आएगा वो आपकी सिंपलेस्ट रेशियो आएगी। तो ये दो मेथड्स हैं। तो जो भी मेथड आपको इजी लगे आप वही मेथड यूज़ करना, आपका गलत नहीं होगा कि हाँ हमने तो एग्जाम्पल्स में तो एच सी एफ वाला मेथड किया है, तो ये मेथड गलत नहीं है। आप कटिंग करके भी निकालोगे तो कोई गलत नहीं करेगा। हाँ अगर ऊपर मेंशन किया होगा कि एच सी एफ निकाल के ही सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, तो फिर आप एच सी एफ निकाल के ही करोगे। सेकेंड पार्ट, ये मिक्स्ड रेशियो दी हुई है, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इससे पहले सिंपल में चेंज करो, इम्प्रॉपर में, सॉरी। 3 2 ज़ा 6 प्लस 2, 8/3 इज टू 4 1 ज़ा 4 प्लस 3, 7/4। ठीक है, इम्प्रॉपर बनाना आता है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाली डिजिट को प्लस करते हैं। 3 2 ज़ा 6, 2 प्लस किया 8 आ गया, नीचे डिनोमिनेटर तो सेम रहते हैं, राइट। अब देखो जो फ्रैक्शंस वाले थे क्या किया था हमने, डिनोमिनेटर्स का निकाला था एलसीएम। अब एलसीएम क्या करें, 3 1 ज़ा 3, 4 1 ज़ा 4, तो 3 4 ज़ा 12, सिंपली 12 एलसीएम आ रहा है। क्या आ रहा है एलसीएम, 12। तो क्या करते हैं, 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। एच सी एफ निकालना है तो एच सी एफ से डिवाइड करते हैं, एलसीएम निकालना है तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं, ये याद रखना। 7/12 मल्टीप्लाई 7/4 मल्टीप्लाई 12, 3 4 ज़ा 4 3 ज़ा, ठीक है, ये बन गया 8 4 ज़ा 32, 7 3 ज़ा 21। इनकी फर्दर कटिंग नहीं होगी, तो ये सिंपलेस्ट रेशो में यही रहेगा, 32:21, राइट। थर्ड पार्ट इज 1/8 इज टू 1/10 इज टू 1/4। अगेन 8 10 4, इनका लो एलसीएम, 4 5 2 2 5 1, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 40 आ गया एलसीएम। अब 40 से करना है सबको मल्टीप्लाई, ठीक है, एलसीएम निकाल के मल्टीप्लाई करना है। तीनों टर्म्स को 40 से कर दिया मल्टीप्लाई। कटिंग करो, 8 5 ज़ा, 10 4 ज़ा, 4 10 ज़ा। तो रेशो क्या मिली हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में, 5:4:10, ये मिल गई हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में इनकी रेशियो। फोर्थ पार्ट, 2.7:6.3:9, डेसिमल रिमूव करो पहले, 63/10:9, ठीक है। अब 10 10 का एलसीएम, सेम नंबर्स है तो इनका एलसीएम भी 10 ही आएगा। तो एलसीएम से कर दो तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई, तीनों को करना है, ठीक है। इनकी कटिंग हो गई, इनकी भी कटिंग हो गई, ये आ गया 27:63:90। अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं आई, सिंपलेस्ट फॉर्म तब आती अगर ये नंबर फर्दर कटिंग नहीं होती इनकी। अब या तो इनका एच सी एफ निकालो, तो या तो आप देखो कि ये तीनों नंबर्स किस टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। आपको पता तो लग रहा है कि 9 से ये सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं, ठीक। तो 9 से कटिंग कर दो, 9 3 ज़ा, 9 7 ज़ा, 9 10 ज़ा। तो ये रेशो आ गई 3:7:10। इनकी फर्दर कटिंग नहीं हो सकती, यहाँ पे कटिंग हो सकती थी 9 के टेबल से, तीनों की होनी चाहिए। जितने भी रेशोज हैं, रेशो में अगर यहाँ पे 2 नंबर्स थे तो दोनों की होनी चाहिए, यहाँ पे 3 नंबर्स हैं तो तीनों की कटिंग होनी चाहिए, ठीक है। 9 9 9 तीनों 9 के टेबल से कटिंग
हो रही थी तीनों की, तो मैंने सीधा 9 से कटिंग कर दी। अगर आप HCF निकालते 63 और 27 का पहले निकालते, फिर जो HCF आता फिर उसका 90 से निकालते, तो वो थोड़ा लेंदी मेथड है। ठीक है, तो आपको अगर पता चल रहा है कि ये तीनों नंबर्स किस टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, तो आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो डायरेक्टली। तो 3:7:10 इज द सिंपलेस्ट रेशियो। नेक्स्ट देखो फिफ्थ पार्ट, 25 सेंटीमीटर टू 1 मीटर। ठीक है, पहले तो सारे यूनिट्स, ये दोनों यूनिट्स सेम करो। तब तक हम रेशो नहीं निकाल सकते जब तक यूनिट सेम ना हो। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। इधर सेंटीमीटर है तो इधर भी मैं सेंटीमीटर्स ही ले रही हूँ। ठीक है, अब करो इनकी रेशो सिंपलेस्ट फॉर्म में, 25:100। राइट, इसे ऐसे लिख सकते हो 25/100। रेशोज को हम डिवीजन में लिख सकते हैं। कटिंग सीधा हो रही है 5 के टेबल से। 5 5 अगेन 5 के टेबल से ये आ गया 1/4। सिंपलेस्ट रेशियो आ गई 1:4। यहाँ पे लिख सकते हो आप सिंपलेस्ट फॉर्म 1:4। HCF निकालना है तो 100 और 25 का HCF निकाल लो। कैसे? 25 4 100 होता है। ठीक है, डायरेक्ट नीचे रिमाइंडर आ गया, तो यही HCF है। 25 से दोनों को डिवाइड कर दो, तो भी यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 1:4 रेशियो आएगी। फर्स्ट सम का लास्ट पार्ट, नहीं लास्ट नहीं है, 8 पार्ट्स हैं, सॉरी। सिक्स्थ इज 35 days to 6 weeks। 35 days to 6 weeks। डायरेक्ट नहीं 35 6 कर देना आपने, इसके भी पहले डेज बनाओ। ठीक है, क्वांटिटीज सेम करो पहले। अब एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7। तो 6 वीक्स में कितने होंगे? 7 × 6 42। तो ये बन गए 42 डेज। अब दोनों डेज हो गए ना, अब रेशो लो, 35/42 लिख सकते हो। राइट, 7 के टेबल से दोनों की कटिंग हो रही है। 7 5 7 6 5/6। सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 5:6। ठीक, HCF लेना है, HCF ले लो, 42 को अंदर रखो, 35 से डिवाइड करो, वो भी करके देख लो जैसे आपको इजी लगे। 35 1 35, 7 आएगा। अब ये नंबर अंदर जाएगा, 7 5 35, नीचे आ गया 0। अब ये वाला जो है HCF है, तो 35 और 42 को HCF से डिवाइड करते हैं। दोनों को HCF से डिवाइड करोगे, यहाँ पे कटिंग हो रही है, 7 5 7 6। तो क्या रेशो आएगी? 5:6 ही आएगी। तो चाहे HCF से कर लो, चाहे ऐसे कटिंग करके कर लो, आंसर तो सेम ही आएगा। सेवंथ पार्ट, 1.5 hours to 30 minutes। ठीक है, इसके मिनट्स बना लो। 1 hour में 60 मिनट्स होते हैं, 1.5 hours में कितने हो गए? 60 मिनट्स इसके, हाफ आवर के 30 मिनट्स और, तो ये टोटल 90 मिनट्स हो गए। 90 मिनट्स टू 30 मिनट्स, 90/30 कर लो। कटिंग हो रही है 3/1। सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 3:1। अब लास्ट पार्ट है, 8 months to 3 years। 8 months to 3 years। अब ईयर्स के भी मंथ बनाओ। 1 year 12 months होते हैं, तो 3 years के 12 × 3 36 months। अब सेम हो गई क्वांटिटीज,
अब रेशो निकालो 8/36। ठीक है, कटिंग करो, 2 के टेबल से हो रही है 4, यहाँ पे 18, फर्दर हो रही है 2, 9। तो सिंपलेस्ट रेशियो इज 2/9, दैट इज 2:9। चाहे कटिंग करो, चाहे आप 36 और 8 का निकाल लो HCF। 8 4 ज़ा 32, 4 बचा, अब ये 8 जाएगा अंदर, 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर 0 आ गया, 4 HCF है, 4 से डिवाइड कर दो, 8:36 है ना, यहाँ पे निकाला था, 4 से डिवाइड करो तो भी अपनी कटिंग होके 2:9 रेशो आएगी। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट, express each as a ratio in the simplest form. First is 32%। कैसे चेंज करना है इसे रेशियो में? परसेंट का साइन लगा है ना, परसेंट, इस साइन को रिमूव करने के लिए 100 से कर दो डिवाइड। ठीक है, जहां भी परसेंट का साइन लगा है ना, वहां 100 से डायरेक्ट डिवाइड कर दो बस। आप उसी नंबर को कटिंग करो। अब 16 2 के टेबल से 50। ठीक है, जो टेबल ऊपर यूज करना है वही टेबल नीचे यूज करना है, ये नहीं इसे 2 से काट दिया इसे 4 से, नहीं, सेम टेबल से कटिंग करनी है। फर्दर हो रही है 8/25, बस 8/25, 8 और 25 दोनों किसी टेबल में इकट्ठे नहीं जाते, तो 8:25 इज द सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक, 32/100 है ना, HCF निकालो। सेकेंड मेथड, 32 3s आर 6 9, 4 आ गया, अब 32 अंदर जाएगा, 4 8s आर 32, ये हो गया HCF। 32:100 था ना, 32/100 मतलब 32:100, 4 HCF है, 4 से डिवाइड करो, 4 8s आर 4 2s आर 8, 4 5s आर, तो भी अपना 8:25 ही आता। ठीक है, आप एक मेथड से करना, चाहे ये वाला मेथड यूज कर लो, चाहे ये वाला मेथड यूज कर लो। इस मेथड के लिए आपको पहले HCF निकालना पड़ेगा, फिर डिवाइड करना है HCF से। इस मेथड में डायरेक्ट कटिंग हो सकती है, एक ही टेबल से कटिंग करनी है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को। तो आगे आगे प्रोसीड करते जाएं जब तक ये दोनों किसी एक टेबल में ना आ जाए, तब तक आपने प्रोसीड करते जाना है। 16 2/3%, इन प्रॉपर में चेंज करो, 16 3 48 प्लस 2 50/3%। अब परसेंट का साइन है तो नीचे 100 लगेगा, परसेंट का साइन है जैसे यहाँ पे नीचे 100 लगाया था, ऐसे ही नीचे 100 लगा दो। 50 1 ज़ा 50, 50 2 ज़ा 100, 1/6। ठीक, सिंपलेस्ट रेशो आ गई 1:6। थर्ड 0.5%, परसेंट को रिमूव करके नीचे 100। अब ये डेसिमल है, डेसिमल को रिमूव कैसे करोगे? डेसिमल के बाद 1 डिजिट है ना, ओनली 1 डिजिट, तो एक 0 लगा दो। ठीक है, डेसिमल रिमूव हो गया, 100 तो है ही साथ में, ये 10 भी तो नीचे आना था ना, डिनोमिनेटर में 100 भी है साथ। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ऊपर 1 नीचे 200, 2 मल्टीप्लाई 100 200, सिंपलेस्ट रेशियो इज 1:200। फोर्थ इज 1 to 8%, परसेंट का साइन रिमूव करना है तो नीचे लगाओ 100, कटिंग करो, 2 के टेबल से हो रही है 50, 2 6 आर 4 आर, फर्दर करो 2 के टेबल से 25 3 2, अब ये दोनों किसी टेबल में नहीं जाते, 32:25 इज द सिंपलेस्ट रेशियो। तो ये थी एक्सरसाइज 8.1। फिर मिलते हैं मैथमेटिक्स में 8.2 के साथ। बाय बाय बच्चों।